आज की वीडियो खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो बोलते बहुत ही कम हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो कम बोलते हैं या ज़्यादा सोचते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ आपकी खास बातें और बहुत ही अच्छी बातें जो कि आपको कम बोलने से फ़ायदा जिसका होता है। तो कौन कौन सी वो खास बातें, चलिए जान लेते हैं। पहली खास बात कि आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। इस नॉलेज को पाने के पीछे का रीज़न क्या है समझ लीजिए। अक्सर जब भी हम क्लास में बैठते हैं तो कुछ लोग होते हैं जिनका ध्यान इधर उधर जाता रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। जो ज्ञानी समझता है वो सवाल बहुत उठाता है, बोलता बहुत है, और जो होता है इधर उधर देखने वाला वो कभी भी चीज़ों को सोच समझ नहीं पाता। हमारे अंदर खास बात पता है क्या होती है, क्योंकि हम कम बोलते हैं तो हम ज़्यादा सोचते हैं तो जो चीज़ बोली जा रही है उसको समझते ज़्यादा हैं। क्योंकि ग्रुप में इंसान या तो बोलेगा या तो सुनेगा। जो लोग बोलना प्रेफर करते हैं वो कभी भी समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, और जो सुनना प्रेफर करते हैं वो हमेशा चीज़ों को पहले समझते हैं, सुनते हैं और तब ज़रूरत पड़ती है तो ही बोलते हैं, नहीं तो बोलना भी पसंद नहीं करते। क्योंकि आप कम बोलते हैं तो आपके पास नॉलेज ज़्यादा होती है, क्योंकि आप लोगों की बातों को सुन पाते हो। तो सुनना अच्छी बात होती है और आपको हमेशा से सुनना चाहिए, जिसकी वजह से आपके पास नॉलेज होती है। अगर कोई भी डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन जो कि ऑफिशियल नहीं है ऑल्दो, तो वहाँ पर क्या होता है, या तो आप नॉलेज लोगों को देंगे या तो लोगों से नॉलेज लेंगे। जो नॉलेज देने वाला होता है वो हमेशा ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हाँकेगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तुम्हें पता है इसका मतलब ये होता है, इसने ये किया था, उसने वो किया था। तो वो लोग हमेशा नॉलेज देते हैं। ऑल्दो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, नॉलेज दे रहे हैं, अच्छी भलाई कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा तो आपका हो रहा है ना। आपको नॉलेज सुनने को मिल रही है, आपको चीज़ें समझने को मिल रही है। झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर 100 में से 2 बातें अच्छी बोलेगा तो 2 बातें तो सीखने को मिली। 98 बात निकाल दीजिए मन से बाहर, क्या फर्क पड़ता है। 2 कान है, इधर से डालिए, उधर से निकाल दीजिए। दूसरा आपका फायदा ये होता है, खास बात ये होती है कि आप उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी हो, और हमेशा चुगली होने से बच जाते हैं या वो बात कहने से बच जाते हैं जिसकी वजह से आपको बाद में नुकसान हो सकता है या पछतावा हो सकता है। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हम अक्सर वो चीजें भी बोल जाते हैं जिसकी जरूरत शायद नहीं थी, और उसकी वजह से हमें बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं और तीसरे की हो रही है बात, और एक इंसान है जो कि बहुत बोल रहा है, सामने वाला वो बोलेगा अरे उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, वो तो है ही ऐसा, वो तो है ही वैसा। अब हम चुप हैं, हम तो ज़्यादा बातें बोल नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, हम चुगली कम करेंगे। तो कल को अगर वो आग लगाएगा भी तो कम कंटेंट होगा आग लगाने के लिए, क्योंकि हमने तो कुछ बोला ही नहीं। और दूसरी ओर अगर हम भी ज़्यादा बोलने वाले होते तो हम भी चुगली करते, अरे हाँ, अरे वो तो है ही निकम्मा, मैंने तो पहले ही बोला था, अरे उसने ये भी किया था, तुम्हें नहीं पता क्या। तो ऐसे में क्या है, कंटेंट दे दिया हमने ज़्यादा और हमें बाद में पछताना पड़ सकता है ज़्यादा। तो ऐसे में समझ लेना आप, कम बोलने के फ़ायदे होते हैं क्योंकि हम अपने जो चीज़ें होते हैं वो कम रिवील करते हैं। और थर्ड पॉइंट जो बहुत ही अच्छी बात ये कि हम अपने सीक्रेट्स को कम रिवील करते हैं। जो ज़्यादा बोलेगा वो हमेशा अपने सीक्रेट्स को रिवील कर देगा, जिसकी वजह से बहुत गहरे पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बनाई है एक बहुत अच्छी प्लानिंग कि मैं करने वाला हूँ क्लास में इस प्रोजेक्ट पे काम, लेकिन क्लास के कुछ बच्चे हैं जो कि मेरे मुंह से निकलवा लेते हैं ये क्या करने वाला है, और वो कर देते हैं उस आइडिया को एग्जीक्यूट, और वो ले जाते हैं मीठा मीठा फल और बना लेते हैं टीचर के सामने इंप्रेशन। आइडिया किसका था, मेरा था, लेकिन क्यों निकल गया, क्योंकि मैं ज़्यादा बक 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 बहुत बोलता हूँ। लेकिन एक इंसान ऐसा है जो कि कम बोलता है, सोचता ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा है, तो क्या करता है, आइडिया उसका है, एग्जीक्यूट भी वही करता है, बाकी लोग बोलते रह जाते हैं और वो काम करके निकल जाता है। और ये तो था थोड़ा एग्जाम्पल छोटा, लेकिन बड़े एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपको जीवन में सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको हमेशा अपने आइडियाज़ को छुपाने पड़ते हैं, अपने सीक्रेट्स को रिवील होने से बचाना पड़ता है। तो यही चीज़ होती है, जो आप करने वाले हैं वो लोगों को मत बताइए, बताने से कोई फ़ायदा नहीं है ना जी। लेकिन जब आप उस चीज़ को करके दिखा देते हैं, एग्जीक्यूशन दिख जाता है लोगों को, तो फिर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने तो सोचा ही होगा कि हमेशा शांति में मेहनत करिए, क्योंकि जब शोर हो तो आपके सफलता का शोर होना चाहिए, जो कि अपने आप हो जाएगा। तो सफलता से पहले शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वक्त है सिर्फ शांति में काम करने का। अगला पॉइंट ये कि आप डम नहीं होते, आप फालतू बातें नहीं करते, आप पागल नहीं हैं, आप मूर्ख नहीं हैं। मूर्ख अक्सर इंसान उसको बोलता है जो बहुत बोलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बोलते हैं, वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो ज़्यादा भी बोलते हैं और अच्छा भी बोलते हैं। और जो ज़्यादा और अच्छा बोलते हैं वो बहुत अच्छे ऑरेटर होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। तो लोग बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अगर आप फालतू बातें कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो एक अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और एक सामने वाले का टाइम वेस्ट करें, क्योंकि वो भी इंसान आपको बोलेगा कि मूर्ख है, पका देता है। हम बोलते हैं ना, वो इंसान पका देता है, कितना बोलता है, पकड़ पकड़
कितना भी चुप करा लो नहीं चुप होता। तो ऐसे लोगों की समाज में इज्जत नहीं होती। तो जो कम बोलता है हमेशा उसकी इज्जत होती है, क्योंकि हम वेट करते हैं कि इसके पास कुछ खास है इसीलिए नहीं बोल रहा है, पक्का छुपा रुस्तम हम बोलते हैं ना, ये बहुत ही चंट है, ये कुछ भी बोलता नहीं है, चुप्पा है, बस चुप चुप करके काम कर लेता है। तो ये चीज़ होती है, ये सच में ऐसा होता है। जो लोग हमेशा शांत रहते हैं सबको ऑब्जर्व करते हैं, उनको पता होता है उनको क्या करना, और मौके पे लगा देते हैं चौका। तो आपके अंदर ये खास बात है। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आप मूर्ख नहीं बनते, आप बहुत समझदारी से काम लेते हैं और फालतू बातें नहीं करते। तो ऐसे में आपकी समाज में इज्जत होती है, क्योंकि उनको पता है कि बंदा जब बोलेगा ना तो भाई तीर बोलेगा, और नहीं बोलेगा तो बोलता ही नहीं है, कम बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट कि आपके साथ बात करने वाले लोग बहुत कम होंगे, लेकिन जो भी होंगे बहुत अच्छे लोग होंगे। आपके दोस्त बहुत ही अच्छे लोग बनेंगे, मगर कम लोग बनेंगे। तो इस पे ध्यान मत दीजिए कि क्वांटिटी कम है, इस पे ध्यान दीजिए कि क्वालिटी अच्छी है। तो आपके पास क्वालिटी फ्रेंड्स होते हैं जो अच्छे से आपके साथ रहते हैं, जिनको साथ आपको बात करने में मज़ा आता है, जिनको आपसे बात करने में मज़ा आता है। तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 5 है, चाहे एक ही है, और चाहे कोई भी नहीं है, तो आप अपने आप के अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। तो ऐसे में आपके साथ फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसी वजह से जो आपके साथ लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो कभी भी दुख में मत रहिए कि मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं है, लोग मुझे ये कहते हैं, लोग मुझे वो कहते हैं, मैं कम बोलता हूँ तो लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, क्योंकि वो बस ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब टाइम आएगा तो उनको पता लग जाएगा कि मैं क्या इंसान हूँ। लेकिन मैं आपको 2 डिमेरिट्स भी आपके बता देता हूँ लगे हाथ, कि आपके अंदर खास बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन आपकी कमी क्या है। सबसे पहली कमी ये कि आप कम बोलते हैं, लेकिन जहाँ बोलना होता है वहाँ भी नहीं बोलते हैं। कम बोलिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी करता है कोई बेइज्जती और आपको कोई खरी खरी सुना देता है, आप कई बार सुन लेते हैं कि ठीक है सुन लिया। वो एक बार सुनाता है, 2 बार सुनाता है, बार बार सुनाता है, क्योंकि उसको पता है हम आसान शिकार है। जो पहली बार में टोक देता है ना, उसको कोई भाई बोलने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन क्योंकि आप बोलते ही नहीं हैं, आप सुनते हैं लोगों की, इस वजह से वो लोग आपको बोलते हैं। तो आपको समझना यह है कि अपने पॉइंट को रखिए, जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, उस चीज़ को बोलने की ताकत रखिए। तो हमेशा चीज़ों को बोलिए, उससे डरिए मत। और दूसरी आपके अंदर कमी ये है ना कि आप कभी भी स्टैंड नहीं लेते। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही तो आप कभी भी बोलते नहीं हैं। आपको लगता है कि ठीक है होने तो, मेरा क्या जा रहा है। तो कई बार होता है ऐसा है कि हमारा फायदा नुकसान तो इस चीज़ से नहीं होता, लेकिन किसी और का हो जाता है। तो यहाँ पर आपको चुगली नहीं करनी है, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको बोलिए ये चीज़ गलत हो रही है, या तो आप वहाँ से दूर हो जाइए, अपने सामने कुछ गलत होने मत दीजिए, या तो वहाँ से दूर हो जाइए। ठीक है भाई, तुम्हें चुगली करनी है करो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अच्छी बात है, तुम जैसे हो अच्छा है, लोगों के साथ रहो, मुझसे दूर रहो प्लीज़। ऐसा आपको रखना है, क्योंकि बाद में फंसोगे आप ही। वो तो बहुत ही चंट हैं, बहुत ही चतुर हैं, तो निकल जाएंगे, लेकिन आप फंस जाओगे भाई, क्योंकि आप तो ऐसे लोगों को जानते नहीं हो, आपको पॉलिटिक्स आती नहीं है। और भाई एक और चीज़ कि अगर आपको पॉलिटिक्स सीखनी है, क्योंकि ऐसे में पॉलिटिक्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपको पॉलिटिक्स सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम बनाएंगे पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो कि पॉलिटिक्स कैसे खेलते हैं, वो भी उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी खेलने नहीं आता है। क्योंकि अगर आपको ये खेलने आ गया ना तो आप लगा देंगे मौके पे छक्का और आपको आ जाएगा ज़िंदगी में मज़ा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, होप करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, और कमेंट बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है, प्लीज़ वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।